हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 में चैप्टर 2 हम कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है। The excess of expenditure over income during a period of time is called। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपका excess of expenditure over income। excess of expenditure over income, है ना। अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो आपका उस कंडीशन में क्या होगा, है ना। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे एक आपका एक अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। ये आपका एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड है जिसमें आपका अगर एक्सपेंडिचर एक्सेस हो यानी ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो क्या होगा। मान लो एक्सपेंडिचर सपोज दैट आपका 100 हुआ और इनकम जो हुआ इसके रिस्पेक्ट में 90 रुपीज़ हुआ, तो बताइए कि क्या होगा। तो 10 रुपये का आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यही होगा ना। एक्सपेंडिचर खर्च ज़्यादा और उसके रिस्पेक्ट में इनकम कम आया तो लॉस कितना होगा, 10 रुपये का। वही बोलता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो 10 रुपये का आपका लॉस होगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए क्या कहता है। ए प्रॉफिट होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम कम है तो प्रॉफिट कैसे हो सकता है। बी लॉस होगा, बिल्कुल लॉस होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सी कैपिटल, कैपिटल तो नहीं होगा क्योंकि कैपिटल जो है आपका वो ऑनर जो कैपिटल यानी कि पैसा जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जो भी लगाता है बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। और डी कहता है आपका एक्सपेंसेस, है ना। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा इनकम कम, तो 10 रुपये का लॉस होगा आपका। यही उल्टा होता आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में था एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तब क्या होता, तब आपका इनकम ज़्यादा, मान लीजिए इनकम 100 एक्सपेंडिचर 90, तो 10 रुपये का क्या होता, प्रॉफिट होता, जो आपका पिछला क्वेश्चन में था। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट ऑप्शन होगा, लॉस होगा बिजनेस में, है ना। अब जब इस बात को आप और अच्छे तरीके से तब समझ पाओगे जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, यानी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जब हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे तब। तो अभी आप बस इतना जानो कि अभी लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। Asset which can be converted into cash within a short span of time is called। बहुत कम समय में वो एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए या दिया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, है ना। ऑप्शन से बात करेंगे। ए आपका है फिक्स्ड एसेट, दूसरा है आपका बी टैंजिबल एसेट, सी कहता है आपका लिक्विड एसेट, लिक्विड या इसे हम क्विक एसेट भी बोलते हैं, दूसरा नाम आप लिख लेना क्विक एसेट्स। और डी नंबर है आपका फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका एक बार फिर से पढ़ोगे कि एसेट होना चाहिए, लेकिन
विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो बहुत कम समय में, अल्प अवधि में कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं लिक्विड एसेट या क्विक एसेट। ठीक है, आंसर पता चल गया। अब और ऑप्शन की बात करते हैं। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट हम बिजनेस में परचेज करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। फिक्स एसेट का ये कभी उद्देश्य नहीं होता है कि हम उसको बेचें, है ना। तो फिक्स एसेट हम बिजनेस को चलाने, प्रॉफिट कमाने के लिए हम करते हैं। इसको विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, मतलब बहुत थोड़े समय में इसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आपका टैंजिबल एसेट है। टैंजिबल में वही आपका हो गया, टैंजिबल एसेट में जैसे आपका हो गया लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो टैंजिबल एसेट है आपका। इसको भी बहुत शॉर्ट स्पैन में आप जो है कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके लिए एक समय चाहिए होता है। इसके बाद क्विक एसेट, या आप इसको बोल सकते हैं लिक्विड एसेट। इसको, ये तो ऑलरेडी या तो कैश में होता है या फिर इसको बहुत शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर बात करें फिक्टिशियस एसेट, तो आप जान ही रहे हो कि जैसे फिक्टिशियस एसेट ये एक फेक एसेट है। जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके शुरुआत में डॉक्यूमेंटेशन में जो खर्च होता है ना, उसे हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, जिसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। वो आपका एक फिक्टिशियस एसेट है, बाद में हम उसे अपने प्रॉफिट से राइट ऑफ करते हैं, तो ये फिक्टिशियस एसेट है। तो आंसर होगा लिक्विड एसेट। अब एक बार थोड़ा सा बात और हम समझा देते हैं, जब समझा ही रहे हैं तो। एक आपका होता है करंट एसेट, है ना, करंट एसेट। करंट एसेट की कैटेगरी में क्या क्या आता है? जैसे आपका आता है कैश इन हैंड, ये करंट एसेट है। आगे बढ़ते हैं, प्लस करते हैं। बिजनेस का पैसा जो बिजनेस के अंदर है, कैश इन हैंड। बिजनेस का पैसा जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में है, उसे बोलते हैं कैश एट बैंक। इसके बाद करंट एसेट में और कौन आता है? डेटर्स आता है। और क्या आता है आपका? चलिए इधर लिखते हैं, डेटर हो गया। डेटर के बाद आपका आएगा स्टॉक। स्टॉक के बाद करंट एसेट में और क्या आता है आपका? प्रीपेड एक्सपेंसेस। पूरा लिख देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और क्या आता है आपका? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये सब कुछ आपका करंट एसेट है ना। डेटर है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। ये सारा आपका जो है करंट एसेट है। अब करंट एसेट जिसे 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे करंट एसेट कहते हैं। लेकिन जिसको बहुत जल्द एसेट को कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब विद इन अ डे अगर उसको कैश में आपको कन्वर्ट करना है, तो वो क्या होगा? तो देखिए, आपका जो है कैश इन हैंड, ये ऑलरेडी कैश में है, लिक्विड फॉर्म में है एकदम। क्या बोलता है? लिक्विड एसेट या क्विक एसेट, यानी वैसा एसेट जिसको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए, या वो ऑलरेडी लिक्विड के फॉर्म में है, यानी कैश के फॉर्म में है, उसे हम लिक्विड एसेट या क्विक एसेट कहते हैं। लिक्विड का मतलब पानी, पानी का मतलब जिस ग्लास में डाल दो, मग में डाल दो, आप किसी बाल्टी में डाल दो, वो उसका रूप ले लेता है। मतलब है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, जब मन तब उसको उठा करके पी लो, है ना। तो ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड करने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि तरलता बहुत ज़्यादा है, आप जब चाहो तो उसका इस्तेमाल जहाँ मर्जी वहाँ कर सकते हो। उसी तरीके से कैश इन हैंड है, जब मर्जी तब आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ये ऑलरेडी कैश में ही होता है। तो ये तो आपका करंट एसेट भी है और आपका क्विक एसेट या लिक्विड एसेट भी है। कैश एट बैंक की बात करते हैं, ये भी आपका बहुत कम समय में कैश में कन्वर्ट, कैश ही में है। आप बैंक से बिजनेस से पैसा कैश निकाल करके किसी को पेमेंट करो, या आप आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी हो जाता है, फ़ोन पे से तुरंत आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेमेंट। तो ये भी आपका क्या है? लिक्विड एसेट या क्विक एसेट है ना। बैंक में भी पैसा है, एटीएम से विड्रॉ कर लो, किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, फटाफट हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है? करंट एसेट भी है और लिक्विड एसेट भी है, ये दोनों। डेटर करंट एसेट तो है ही,
क्या ये लिक्विड एसेट है? हाँ। डेटर क्या है कि हमने मतलब बिजनेस ने उधार में सामान बेचा है, मान लेते हैं 5,000 रुपये, तो ये बंदा क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा बिजनेस के लिए। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये अब बिजनेस को पैसा देगा नियर फ्यूचर में, तो करंट एसेट तो है, और अगला क्या स्टेप है कि ये बिजनेस को पैसा दे देगा 5,000 रुपये नियर फ्यूचर में। तो ये करंट एसेट तो है ही, लेकिन ये लिक्विड एसेट यानी क्विक एसेट भी है, यानी कि क्विक का मतलब हो गया क्विकली वो क्या हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो हाँ, ये कन्वर्ट हो सकता है कम समय में, 1 साल से अंदर भी ये 2 महीने 3 महीने 1 महीने में ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका डेटर जो है वो करंट एसेट भी है और लिक्विड एसेट या क्विक एसेट भी है। इसके बात करते हैं हम स्टॉक की। स्टॉक करंट एसेट तो है, लेकिन स्टॉक जो है वो आपका लिक्विड एसेट नहीं है। तो 1 नंबर का सवाल ये भी पूछ सकता है कि कौन सा लिक्विड या क्विक एसेट नहीं है? तो स्टॉक करंट एसेट है, लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है। ठीक है, स्टॉक आपका करंट एसेट है लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है। क्यों नहीं है, बात करते हैं। देखिए, स्टॉक का मतलब इसमें होता है आपका ओपनिंग स्टॉक भी है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, आपका इन्वेंट्री भी बोलते हैं इसको। इन्वेंट्री के बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक वाइड टर्म है जिसके अंदर स्टॉक भी आता है। तो जैसे कि आपका बिजनेस में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वो भी आपका इन्वेंट्री एज अ स्टॉक है। फिर उसको वो कन्वर्ट होता है, उसको प्रोसेस करते हैं, वो सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। तो इसमें एक लंबा समय लग जाता है। अगर आप बात करें कि जैसे कोई रॉ मटेरियल आया, एक लकड़ी का गट्ठा, लकड़ी का टुकड़ा है जिससे आपको फर्नीचर बनाना है मान लो, तो वो तो स्टॉक है जो कि अभी रॉ मटेरियल के फॉर्म में है। तो क्या उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। उसको क्या करिएगा, पहले आप उस पर काम स्टार्ट करिएगा, और काम स्टार्ट करने के बाद वो सेमी फिनिश गुड्स आप उसका जो है अलग अलग पार्ट्स को बनाइएगा उस लकड़ी से, फिर इसको असेंबल करिएगा, एक साथ ज्वाइन करिएगा, फिर उस पर कलर पेंटिंग करते 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 एक समय लग जाता है। वो तुरंत कैश में कन्वर्ट, जब वो कैश यानी मान लीजिए कि आपका चेयर का फॉर्म ले लेता है, वो फर्नीचर के फॉर्म में है, चेयर का फॉर्म ले लेता है, तो फिर आप उसको मार्केट में बेचोगे, तब वो कैश में कन्वर्ट होगा। मार्केट में बेचोगे और फिर आपको कैश मिलेगा। तो इसका एक प्रोसेस है। इसीलिए स्टॉक करंट एसेट तो यानी 1 साल के अंदर तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये प्रोसेस 1 साल के तो अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहिए कि तुरंत जो लकड़ी का टुकड़ा है उसको बेच करके हम पैसे में कन्वर्ट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए करंट एसेट है, इसलिए लिक्विड एसेट ये नहीं है स्टॉक। ठीक। अगर हम बात करें प्रीपेड एक्सपेंस की, तो इसके साथ भी वही बात है, करंट एसेट है और लेकिन ये लिक्विड एसेट नहीं है ना? क्यों नहीं है लिक्विड एसेट? देखिए, करंट एसेट तो है, आपने एडवांस में कुछ पैसा पे कर दिया, तो अगले साल आपको पे नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए वो करंट एसेट है। कि मतलब अब देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें तो इसका रास्ता अब आगे वो कैश में कन्वर्ट होना भी नहीं है। आपने कुछ प्रीपेड यानी प्रीपेड रेंट भी अगर आपने दिया है, तो आगे जाके आप उस जगह का इस्तेमाल करोगे, ना कि आप पैसा ले लोगे वापस, है ना? इसीलिए ये करंट एसेट की तो कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ये आप चाहिए कि इसको कैश में कन्वर्ट करना, तो कैश में कन्वर्ट हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये सर्विस की तरफ चला जाता है। इसीलिए ये करंट एसेट तो है पर लिक्विड एसेट या क्विक एसेट नहीं है। इसके बाद बात करें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की। आप किसी कंपनी में पैसा लगाए हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीदे हैं, तो आपने सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आप मार्केट में उसको बेच करके फटाफट उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये करंट एसेट भी है और लिक्विड एसेट भी है। तो क्या आपका करंट एसेट है पर लिक्विड एसेट नहीं है स्टॉक? क्या आपका करंट एसेट है पर लिक्विड एसेट नहीं है प्रीपेड एक्सपेंस? बाकी सारा जो भी आपको दिख रहा है वो करंट एसेट भी है और लिक्विड एसेट भी है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर बोलता है कि वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्या हो सकता है, आपका कन्वर्ट हो सकता है, तो आपका लिक्विड एसेट। लिक्विड में कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर है, आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ये सारा चीज़ें हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19।
अ पर्सन हु पे टू द फर्म मनी इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। चलिए इसको हम समझते हैं। हालांकि ये सारा बात आपका छोटा छोटा बात है, समझा हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम इसको समझाते हैं। अ पर्सन हु पेज टू द फर्म, है ना, मनी इज कॉल्ड, ए, पहले लिख लेते हैं ऑप्शन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बी है आपका डेटर्स, सी है आपका सप्लायर, और डी है आपका सेलर। ठीक है, अ पर्सन हु पे टू द फर्म मनी इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन देखिए साफ साफ यहाँ समझते हैं। एक पर्सन, ये एक पर्सन है जिसको फर्म को यानी बिजनेस को पैसा पे करना है, वो क्या कहलाता है ना। तो फर्म ने क्या किया होगा, बिजनेस ने क्या किया होगा कि इस पर्सन को क्रेडिट यानी उधार में सामान सेल किया होगा। क्रेडिट सेल, कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, मान लो कि 4,000 रुपये का सामान बेचा होगा, तो पर्सन जो फर्म को, अब ये क्या करेगा, ये पैसा नियर फ्यूचर में लौटाएगा फर्म को, है ना। तो ये पर्सन फर्म के लिए क्या कहलाता है, डेटर यानी देनदार। लेने के लिए नहीं बैठा हुआ है, क्रेडिटर नहीं है, फर्म को देगा। फर्म को कब देगा, जब उधार में फर्म ने इसको बेचा होगा, तो 4,000 रुपये फर्म को नियर फ्यूचर में देगा, तो ये क्या कहलाता है, डेटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेटर। ठीक है ना, जो फर्म को पैसा देगा तो वो डेटर कहलाएगा। अगर क्रेडिटर कब होता है, यहाँ पे यही बात समझाते हैं। अगर फर्म ने किसी पर्सन से क्रेडिट गुड्स को क्रेडिट परचेज किया होगा, क्रेडिट परचेज किया होगा, सपोज मान लेते हैं ये भी 4,000 का परचेज किया, तब बिजनेस को पैसा देना होगा नियर फ्यूचर में, किसको, इस पर्सन को। ठीक है, तो बिजनेस इस बार पे करेगा। तो ये लेने के लिए बैठा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे लेनदार, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्रेडिटर। ठीक है, नियर फ्यूचर में उधार में परचेस किया है तो बिजनेस को चुकाना होगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। ठीक है बात यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे होगा डेटर, है ना। क्यों, क्योंकि ये फर्म को पैसा देगा। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल इज ऑप्शन नंबर ए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी कहने का मतलब है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये है। बी कहता है आपका करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटीज, मतलब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटीज। सी कहता है आपका वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट, और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि कैपिटल क्या है। देखो कैपिटल किसे कहते हैं, तो ऑनर जो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है, जो भी पैसा लगाता है या जो भी इन्वेस्ट करता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब
इसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। कौन सा काम, डे टू डे का काम करने के लिए। बिजनेस में डे टू डे का कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होता है। आपके घर पर भी डेली रोज़मर्रा में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस है। मेहमान आ गए तो चाय बनाना है, चाय पत्ती चीनी का एक्सपेंस है ना, दूध का एक्सपेंस है, खर्च है ना पैसा, ठीक है। इसके बाद डेली का एक्सपेंसेस है, आप डेली भूखे पेट तो रहोगे नहीं, खाना खाओगे, उस पर खर्च, सब्जी का खर्च, दूध का खर्च, चावल का खर्च, है ना। छोटा मोटा डे टू डे आपका खर्च होते रहता है। मेहमान आते हैं तो कुछ चाय समोसा आ गया, तो बताइए घर पे कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरतें के लिए खर्च है कि नहीं है। उसी तरीके से अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो बिज़नेस में भी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ खर्च है ना, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस है। और उस एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब कुछ पैसा, वो पैसा जो डे टू डे बिजनेस को खर्च करने के लिए होता है, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एक कैपिटल तो हो गया जो ऑनर लगाया पैसा, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। वर्किंग कैपिटल डे टू डे पैसा खर्च करने के लिए, कुछ जो एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए बिजनेस में जो पैसा होता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, है ना। क्या कहते हैं उसे हम, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, ये अभी आप समझाते हैं। वर्किंग कैपिटल पहले समझ में आया, चलिए पहले हम आपको समझाते हैं। फॉर्मूला तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं, समझाते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है, तो बिज़नेस को चलाने के लिए एसेट की ज़रूरत है। बताइए अगर बिज़नेस को चलाने के लिए क्या लैंड यानी ज़मीन के टुकड़े की ज़रूरत नहीं है, क्या हवा में बिज़नेस करोगे, नहीं, तो लैंड की ज़रूरत है। इसके ऊपर बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट है, खुले में बिज़नेस तो करोगे नहीं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल करोगे, मान लेते हैं। फिर वर्कर को बैठने के लिए, काम करने के लिए फर्नीचर रहेगा। एक मेंटेन सारा अकाउंट्स वगैरह, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम होगा आपका। बिजनेस है तो कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा आपके पास, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, बिजनेस का एसेट है। बिजनेस का क्या है, एसेट है। और इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, क्या फ्री में होगा ये, नहीं। तो मान लेते हैं कि इन सब का वैल्यू है आपका 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपये, ठीक है। अब ये जो पैसा बिजनेस में आया, क्या हवा में उड़कर आ गया, ये सब कुछ सनमान खरीदा गया, नहीं। क्या हुआ होगा कि ऑनर ने कुछ पैसा लगाया होगा, जिस ऑनर के पास जितनी कैपेसिटी होगी, ऑनर ने मान लो 6 लाख रुपए लगाया बिजनेस में, ये मान लो ऑनर है इस बिजनेस का, तो इसने कितना लगाया अपने पॉकेट से, 6 लाख। तो इससे हम क्या बोलेंगे, इस 6 लाख को कैपिटल, क्योंकि ऑनर जो भी लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल कहते हैं। और बाकी एसेट तो 10 लाख का है, 6 लाख लगाया, तो बाकी 4 लाख का एसेट कहाँ से आया, इसका मतलब बाहर से लोन वगैरह लिया होगा, बैंक लोन से, तो इसे क्या बोलेंगे हम, लायबिलिटी, लायबिलिटीज बोलेंगे। कितना का लोन लिया होगा बाहर से, तो प्लस 4 लाख रुपए का। तो 6 लाख ऑनर लगाया, 4 लाख बाहर से लिया, तो 10 लाख का एसेट बन गया। तो देखिए तो फॉर्मूला क्या बना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, मतलब ऑनर का पैसा और आउटसाइडर का पैसा दोनों को मिला देंगे तो बिजनेस का बना एसेट, है ना। तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, जो कि बेस्ड होता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे। ज़्यादा बातें समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इतना समझ में ना, एसेट जो बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, ठीक है। अब इसमें से हम आपको बोलेंगे कि बताइए तो कि ऐसे मिटा दिए, हटा दिए इसको, है ना। अब बोलेंगे बताइए तो ऑनर का पैसा कितना है, कैपिटल कितना है, तो आप बोलोगे ठीक है सर ये तो इक्वेशन है ना, कैपिटल इज इक्वल टू, क्या करोगे, कैपिटल इधर छोड़ोगे, लायबिलिटी इधर ले जाओगे, तो क्या होगा, एसेट, ऐसे लिखो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, यही करोगे ना, कैपिटल छोड़ दोगे तो एसेट माइनस लायबिलिटी, ऐसे लिखते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, यही होगा ना, ठीक है। तो एसेट कितना है बताइए तो, 10 लाख का, और लायबिलिटी कितना है, 4 लाख का। तो बताइए तो कैपिटल कितना निकला आपका, 6 लाख रुपया, निकल तो गया 6 लाख रुपया, ठीक है, ये हो गया। अब पूछता है कि वर्किंग कैपिटल क्या है, तो अब इसका फॉर्मूला तो आपको दिमाग लड़ाना ही नहीं है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है,
तो देखिए फॉर्मूला आपका यही है, वर्किंग कैपिटल, ये कैपिटल है ना, तो देखिए वर्किंग कैपिटल डे टू डे मर्रा के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल कैसे बनता है, तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिएगा तो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। बन गया क्या फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू जो करंट एसेट है उसमें से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिएगा तो बनता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है बात। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, यही है ना, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो हो तो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर देखिए ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, नन ऑफ दिस भी, तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फटाफट निकल गया, अब समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका। ओके 20 के बाद 21 नंबर क्या कहता है, चलिए चलिए 21 नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल ये चीज़ आपको ज़्यादा ये समझना ज़रूरी था, ये सारी चीज़ें। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, है ना। आगे यूनिट 3 में आपको पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। वो अकाउंटिंग का बोलिए कि एक तरह से शुरुआत है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, और वहाँ पे हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ऑनर जो भी बिजनेस में लगाता है, ऑनर को बोलते पैसे को कहते हैं कैपिटल, और आउटसाइडर के पैसे को बोलते हैं लायबिलिटी। दोनों मिला दो तो क्या बनता है, बिजनेस का टोटल एसेट बनता है, तो आप इसको टोटल एसेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल डे टू डे का आने का। अब देखिए थोड़ा सा समझाते हैं। करंट एसेट क्या, जिसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको बोलते हैं करंट एसेट, और करंट लायबिलिटीज़ जिसको 1 साल के अंदर पे किया जाना है उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़। जब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ को आप घटा दीजिएगा, मानते हैं कि करंट एसेट जो है आपका, जो कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 100 रुपया है, और करंट लायबिलिटी जो है यानी 1 साल के अंदर जिसको पे करना है वो 40 रुपया है। ठीक है, तो बताइए तो वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 60 रुपया। यानी 100 रुपया में से 40 रुपये तो पे ही करना है, तो 60 रुपया मेरे हाथ में है, जिसको एज ए हम डे टू डे एक्सपेंसेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होगा आपका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। इसमें से चाहो तो आप लायबिलिटी भी निकाल सकते हो, लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एसेट माइनस कैपिटल। तो जैसे मर्जी ये फॉर्मूला है आपका, जो मर्जी इसमें से आप निकाल लो, है ना। ठीक है, तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन का है। आप इसको चाहो तो इसमें से कोई भी चीज़ निकाल लो। अगर आप देखोगे इसमें तो हम कहते हैं कि भाई ऑनर ने लगाया 6 लाख और लायबिलिटी बाहर से लिया आपका 4 लाख, तो हम बोलेंगे बताइए एसेट कितना है। तो ऑनर का पैसा और बाहर का पैसा दोनों को जोड़ दोगे तो बिजनेस का क्या बन जाएगा, 10 लाख का एसेट। यही होगा ना। आप एक घर बनाते हो तो घर बनाने में क्या इस्तेमाल करते हो, ठीक है, कैश का ही तो इस्तेमाल है ना, बाकी सारे चीज़ें तो अरेंज हो जाएगी। पैसा है तो सारे चीज़ों का अरेंजमेंट हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब है कि अगर आप घर बनाते हो तो 6 लाख रुपए आपके पॉकेट में है, तो 4 लाख रुपए बैंक से होम लोन ले लो, तो आपका क्या हो गया, दोनों मिला के 10 लाख का घर बन के तैयार हो जाता है। यही होता है ना। तो ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखो। बाकी जो है इसका डिटेल में जब चैप्टर पे आएंगे तब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको और भी ज़्यादा बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।